कोई भी नीचे लगाए हुए क्या? भाई नीचे गद्दी नहीं लगाना, ये गद्दा बहुत मोटा है, कोई आरामदेह तो नहीं है। आपने ये मार्गदर्शन कहाँ से लिया हुआ है? हटा दीजिए, पीछे कर लीजिए, उचित नहीं है। होगा नई पद्धतियों के अनुसार। मैंने देखा है कुछ जगहों पर कि बहुत मोटा डनलप का या अन्य वगैरह नीचे सपोर्ट लगा देते हैं, मगर ध्यान रखना, मैं भी एक अभ्यासी हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने कभी ऐसा मोटा नहीं लगाया। साधना आराम की नहीं है, कठोरता की है। तपस्या यानी इंद्रियों को तपाना है, अंतर्मुखी बनाना है, तो यहाँ आराम वाली चीज़ नहीं है, शरीर को कंट्रोल करना, ठीक है। इसलिए मैं अपने पद्धति में, बल्कि अब वो गद्दा है आराम के लिए, नहीं तो मैं कहता हूँ कंबल का टुकड़ा लें, सफ़ेद कपड़ा बिछा लें, बस बहुत है। नीचे कठोर लग रहा है ना, तो लगने दो, कुछ दिन बाद क्या होगा कि जो पैर की एक तरफ की हड्डी है वो काली पड़ जाएगी। मेरी बिल्कुल काली ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत, वो चमड़ी भी मोटी हो गई है बैठते लगभग 34-35 साल से। मगर ऐसा गद्दा प्रयोग नहीं करता हूँ जो इस समय उपलब्ध है, ठीक है। मेरा स्वभाव है कि जो मेरे शिविर में आता है कोशिश करता हूँ कि उसे आध्यात्मिक लाभ मिले। फिर उस साधक के ऊपर है कि कितना आध्यात्मिक लाभ ले लेता है, ऐसा उसका कर्म, दूसरे शब्दों में उसका चित्त जैसा होगा उतना आध्यात्मिक लाभ ले पाएगा। अगर चित्त शुद्ध है, मन शुद्ध है, श्रद्धा है, लगन है, दृढ़ता है, तो अवश्य ही निश्चित लाभ मिलेगा। पिछले शिविर में शायद जो साधक यहाँ पे दोबारा आए हुए हैं तो उन्हें मालूम होगा क्या हुआ था। बीच वाले शिविर, अभी एक और बीच में छोटा सा शिविर किया था, छोटा तो नहीं था, 5 दिन का था, लगभग 30-32 साधकों को बुलाया हुआ था। तो उसमें 1-2 साधक ही रह गए, नहीं तो सभी की मैंने कुंडलनी जागृत कर दी, किसी की आगे की अवस्था कर दी, क्योंकि मैं अब तो डुबकी लगाने वाला हूँ सदैव के लिए। तो हमारी ये सोच है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा साधक बन जाएं उतना बना दूँ। फिर साधकों के ऊपर है कि वो कितनी कठोर साधना करते हैं भविष्य में, जैसी उनकी सोच है, अपना करते रहें। इसलिए मैंने थोड़ा अलग किया। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करें, मैं आपको चेहरे से, हमारे आपकी ऑनलाइन 2 बार बात हो गई है। मैं दिल्ली से, आप कनाडा से बात कर रहे थे। किस शहर, कनाडा के किस शहर से? मैं ब्रैम्पटन नाम है, जो टोरंटो से ही लगा हुआ है, तो ब्रैम्पटन शहर से। देखो मुझे याद है आपने कई मैसेज किए। मैं मैसेज तो पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरी भी एक व्यस्तता होती है। मैं साधकों से कहना चाहूँगा, कुछ मैसेज तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं कि मैं उत्तर दूँ, लेकिन इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं कि मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ। एक तो मैं इधर उधर सफ़र करता रहता हूँ, कभी इधर गया कभी उधर गया, वीडियो को भी देखता हूँ, कभी एक एडिट करना होता है, और मैं भी अपनी साधना करता हूँ। मैं भी एक साधक ही हूँ, भले ही आप लोगों के लिए मैं मार्गदर्शक या कुछ लोगों की श्रद्धा मेरे लिए है, वो गुरु भी मानते हैं, लेकिन मैं एक इस मार्ग में अभी आगे बढ़ रहा हूँ। हालांकि अंतिम अवस्था पर आगे बढ़ने के लिए कुछ जगह नहीं रह गई है, फिर भी मैं अपने आप को साधक ही मानता हूँ। तो मैं यानी मेरे पास समय नहीं होता, इसलिए मैं साधकों के पहले उत्तर देता था, लेकिन अब नहीं दे पाता। अगर एक का उत्तर दूंगा तो साधक पढ़ते हैं, फिर प्रश्न पे प्रश्न किए जाते हैं। मैं जानता हूँ कि उन साधकों को उत्तर देना जरूरी है। कोई त्राटक पर पूछ रहा, कोई कुंडलनी पर पूछ रहा, या अन्य विषयों पर पूछ रहा है। मार्गदर्शक का काम है, अगर ये कार्य कर रहा है तो उसे उत्तर देना चाहिए, लेकिन समय अभाव के कारण हमारी कुछ मजबूरी होती है, इसलिए हमने आपसे बाद में ऑनलाइन संपर्क नहीं कर पाया। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इतनी दूर से आए, समय निकाला, और टिकट भी मोटा लगा होगा, मतलब पैसे भी खर्च किए, छुट्टी भी ली अपने, जो भी आप जॉब करते हो, क्या सोच के आए? जो मन में हो, अच्छी या बुरी, ताकि मैं जान सकूं। जी, सोच तो यही रही कि
आध्यात्मिक सोच तो यही रही कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो एक कदम रखा है तो उसमें थोड़ा आगे और चला जाए आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे और वीडियोस हैं, बहुत सारे और किताबें हैं, लेकिन उसमें वो संतोष नहीं मिलता जो आपकी बातों से मिल रहा है हमको, जो आपसे मार्गदर्शन जो मिला, जितना भी मिला हमको, जो आपकी किताबें जो हमने पढ़ी, तो उससे हमको बहुत ही आशा है कि अगर आपके मार्गदर्शन में हम आध्यात्म में रहेंगे तो हमारा थोड़ा बेहतर होगा। जी जी, तो बस यही आशा लेके आए हुए हैं कि जहाँ पे हमने पहला कदम रखा है वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ जाए आपके साथ में। देखो, ये लगभग ज़्यादातर साधकों का यही शंका होगी, यही सोच होगी, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। हालांकि अब की बार इस शिविर में मैं कुछ ज़्यादा स्पष्ट अपने विषय में बताना चाहूँगा। भविष्य में, अभी कल परसों या अगला नेक्स्ट, तो आप लोग भी समझ पाएंगे। हालांकि हो सकती कुछ बातें हमारी आप साधक लोग हजम ना कर पाएँ, लेकिन मैं ये कि योगियों को भी अपनी एक विशेष व्यस्तता होती है, नहीं को खाली नहीं बैठा होता है, उसकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, वो भी बताना चाहूँगा। मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया था सन 2002 में या 1 में, मैं ज़रा अपना लेख पढ़ूँ तभी पता लगेगा, लेकिन फिर दोबारा मुझे दूसरी पारी खेलनी पड़ी और पारी इतनी लंबी हो गई कि 2002 से लेकर 18-16 साल हो गए। मैं बार बार अपने इष्ट से, परम सत्ता से माफ़ी मांगता रहा, लेकिन नहीं, काम सौंप दिया। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, काम में लग गया। मगर साधकों, मैं एक बार फिर कह दूं, अगर सर्वोच्च सत्ता ने मुझे फिर आदेश दिया तो मैं अभी शरीर से स्वस्थ हूँ। हालांकि मैं 60+ हो गया हूँ, लेकिन शरीर से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं एक बार फिर उतर पड़ूंगा, लेकिन ज़्यादा लंबी पारी नहीं होगी, उसमें सिर्फ साधक ही बनेंगे। इसलिए साधकों, जब तक यहाँ रहो, श्रद्धा से, लगन से, मन को पवित्र करते हुए, जो कल सुबह से कार्यक्रम होगा, लगे रहो, ताकि आप लोगों को साधना होती रहे। अगर मेरी इच्छा हुई, मैं भावुक हुआ, तो भविष्य में शायद आपको फिर सहायता मिल जाए। मैं ये भी बताऊंगा क्यों हम जैसे साधक किसी नियमों के अंतर्गत नहीं रहते हैं, क्यों भविष्य में, भविष्य का मतलब कल या परसों में बताऊंगा। तो मैं आपसे वादा नहीं करता हूँ कि मैं कितना आपको सहयोग कर पाऊँगा। फिलहाल यही 5 दिन है, जो आप सहयोग ले दें या मैं दे दूँ, हो जाएगा, हो गया। अच्छी बात है, अच्छी सोच है कि भविष्य में आप ऐसा करना चाहते हैं। हाँ, आगे आपको मार्गदर्शक ढूंढना ही होगा। तो उसके लिए क्या है, ये प्रकृति की जिम्मेदारी है कि मैं कहूँगा परम सत्ता की जो ऐसे साधक हैं इस संसार में, वो उनके लिए व्यवस्था करें। ऐसा साधकों का कर्म ही निश्चित करेगा। प्रकृति उन्हीं की व्यवस्था ढंग से करती है जिनके जैसे कर्म होते हैं। जी, हम लोगों के लिए, हम जहाँ से आए हैं वहाँ पे शायद प्रकृति के लिए भी बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वहाँ पे आपके जैसे योगी नहीं मिलते हैं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। हम बस इसीलिए आए हुए यहाँ पे कि जितना भी आपका सानिध्य मिल जाए, जितना भी हम लोग जितना भी कर पाए उससे। 5 दिन का सानिध्य तो है ही है। हाँ जी। फिर यानी ईश्वर के ऊपर। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.